वक्त आपके साथ हमजा भट्टी। तमाम दोस्तों को अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपको मालूम होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने जो है बीए और बीएससी का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। अच्छा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं रिजल्ट की अपडेट के ऊपर बताऊंगा कि वो आपको रिजल्ट किस बेस पे उन्होंने दिया है और बच्चों के मार्क्स क्यों कम आए और क्यों बच्चों को सप्ली लगाई हैं। इस बात के ऊपर आज मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद होगा कि जब कोरोना लगा था तो मार्च अप्रैल में जो है कोरोना की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और जो पेपर्स थे, एग्जाम थे, वो डिले होते जा रहे थे क्योंकि तालीमी इदारे बंद होते जा रहे थे। इसी तरह जो है तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तल होती जा रही थी। एग्जाम की जो प्रिपरेशन थी, जो बच्चे कर रहे थे, जिनके एग्जाम होने थे अप्रैल में, मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस पीरियड की, तो उस टाइम उनके पेपर जो है वो डिले होते चले गए। कोरोना जो है वो पीक पर चला गया और ये सिलसिला लम्हा बलम्हा चलता रहा। आखिरकार आईयूबी ने फैसला किया कि बच्चों से जो है वो ऑनलाइन पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाए। अच्छा, उन्होंने ये फैसला दोस्तों लाजमी किया था कि बच्चों से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी के तहत जो है वो बच्चों से एग्जाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी, आज आपको याद होगी, उन्होंने एक पॉलिसी जारी की थी। मैंने अपनी वीडियोस में भी वो पॉलिसी जो है वो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं जाके, वो वीडियो में मेंशन है। उन्होंने कहा था कि हम जो है इंटरमीडिएट की बेस पे बच्चों को रिजल्ट देंगे, किसी भी बच्चे को जो है हम फेल नहीं करेंगे, उनके प्रीवियस मार्क्स को सिक्योर बनाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईयूबी के, चाहे वो बीए के हैं चाहे वो बीएससी के हैं, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने जो है वो अपनी पॉलिसी दी थी कि हम किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेंगे, किसी भी बच्चे को सप्लियां नहीं आएंगी, किसी भी बच्चे को उसके क्रेडिट यानी कि इंटरमीडिएट के जो मार्क्स है उससे कम नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब की सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है। काफ़ी सारे दोस्त अब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, वो बता रहे हैं और कॉल्स कर रहे हैं कि हमजा भाई आपने तो कहा था कि आईयूबी जो है वो फेल नहीं करेगी और सप्लियां जो है वो नहीं लगेंगी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि आईयूबी ने बाकायदा प्रॉपर नोटिफिकेशन अपलोड किया था इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि हम बच्चों के जो है मार्क्स को भी सिक्योर बनाएंगे, उनको फेल नहीं करेंगे, उनको सप्ली नहीं देंगे, उनको इंटरमीडिएट की बेस पे जो है मार्क्स देंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी फेल कर दिया बच्चों को। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर पर एक सवालिया निशान है कि अगर आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन अपलोड की थी अपनी वेबसाइट पे तो आप उस पर पूरा क्यों नहीं उतरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने पॉइंट रख रहा हूं कि अगर आपने ये कंडीशंस दी थी बच्चों को कि इंटरमीडिएट के मार्क्स को जो है उसी को बेस बनाकर हम उनका रिजल्ट दे देंगे, तो वो उन बच्चों को क्यों नहीं दिया गया। इसके अलावा एक सिचुएशन और भी थी कि अगर बच्चों को आपने फेल करना ही था तो इस तरह का मुनासिब जरिया तो नहीं था कि आप बच्चों को जो है सप्ली लगा रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के सवाल जो है वो पैदा होने लगे और गर्दिश करने लगे थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि दोस्तों, अब ये देखें कि जिन बच्चों के सप्ली आई हैं वो बच्चे इसलिए परेशान हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने ये कहा था और उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन शायद की थी कि हम किसी भी बच्चे को जो है फेल नहीं करेंगे, लेकिन उनको फेल क्यों कर दिया है। ये तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की पॉलिसी है कि उन्होंने बच्चों को ही फेल कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताऊं, ये जो बच्चे जो हैं जिनके मार्क्स आ चुके हैं, अच्छा मैं इसमें एक और चीज़ भी शामिल करता चलूँ, जो बच्चे जो हैं जिनके मार्क्स कम थे पहले, उनके मार्क्स यानी कि जिनके थर्ड ईयर में मार्क्स कम थे और उनको सप्ली थी, उनके मार्क्स डबल हो गए, बल्कि डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल हो गए। और जिनको सप्ली नहीं थी उनके मार्क्स कम कर दिए गए हैं। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने मुझे कॉल की है, वो बताते हैं जी हम तो कॉलेजेस में टॉपर थे, हमारे मार्क्स सबसे कम है, और जो बच्चा फेल था जिनको सप्ली थी उनके मार्क्स जो हैं हाईएस्ट हैं। तो ये मैं कहता हूं कि अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने ये पॉलिसी बनाई है कि इस तरह बच्चों को हमने मार्क्स दिए हैं, तो वो पॉलिसी जो है अपने फॉर्म पे लाजमी अपलोड करें ताकि बच्चों की जो सिचुएशन है वो दूर हो। अगर आपने देखें जी सप्ली बच्चों को लगी थर्ड ईयर में, उन्होंने उसके भी सब्जेक्ट जो है इंप्रूवमेंट भी किया होगा बच्चों ने कुछ, और कुछ सप्ली के उन्होंने पेपर भी दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे, आखिर उन्होंने क्राइटेरिया के मुताबिक दिए होंगे। उसके बाद उनके मार्क्स भी उन्होंने जो है फोर्थ ईयर में, क्योंकि उन्होंने पूरा कंबाइन ही रिजल्ट बनाना है ना, उसके बाद उन्होंने जाके शाही करना है,
तो आपने एक मैकेनिज्म के तहत रिजल्ट बनाया होगा, तो वो पॉलिसी जो आपने बनाई है वो अपनी यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की उस पर अपलोड करें, क्योंकि आपने पहले जब पेपर आपने कंडक्ट नहीं किए थे उससे पहले आपने कहा था कि जो हम पेपर कंडक्ट कर रहे हैं इस बेस पे कंडक्ट कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट को बेस बनाते हुए हम बच्चों के मार्क्स को सिक्योर बनाएंगे और किसी को फेल नहीं करेंगे, किसी को सप्ली नहीं आएगी। जबकि बीकॉम के रिजल्ट की बात करूं तो बीकॉम का रिजल्ट जो है अपलोड हुआ है उसमें टोटल बच्चे भी पास हैं, किसी को सप्ले नहीं है। जो लेट रिजल्ट LR लिखा हुआ है वो लेट रिजल्ट है, यानी कि बच्चों ने बीएससी या बीकॉम या बीए की ब्रांच में अपने रिजल्ट सबमिट नहीं करवाया और उसी की बिना पे वो रिजल्ट जो है आना था तो वो उनका आ रहा है, बल्कि पास किए गए। जबकि बीए और बीएससी के बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई है, क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने पहले ही अपलोड कर दिया था नोटिफिकेशन कि हम किसी बच्चे को फेल नहीं करेंगे। तो ये सप्लियां क्यों दी गई हैं बच्चों को, ये बच्चों को फेल क्यों किया गया, ये सवालिया निशान उठता है। और इसके अलावा दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि देखें जी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी थी वो पहले वेबसाइट पर मौजूद थी और वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है, जो उन्होंने पॉलिसी जारी की थी उसी बिना पे बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी जो क्योंकि उन्होंने अपने रिटर्न की तैयारी की हुई थी, उन्होंने फिर क्या किया, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो जो है मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों को आगाह करना है कि आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने पहले ही नोटिफिकेशन में बताया था कि आपके मार्क्स को सिक्योर बनाया जाएगा, किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसमें तो उल्टी ही गेम हो चुकी है, यानी कि कुछ बच्चों के इंटरमीडिएट की बेस पे मार्क्स लगा दिए, कुछ बच्चों ने जो पेपर दिया तो उसकी बेस पे मार्क्स लगा दिए, कुछ को कम ही लगा दिए। और खुदा का खौफ करो, जो बच्चा इंटरमीडिएट में मार्क्स कम लेता है, सपोज कर लेते हैं अगर वो थर्ड ईयर में मार्क्स ज्यादा लेता है, क्या आप उसके इंटरमीडिएट की बेस पे मार्क्स लगाएंगे? ये कौन सा कानून है भाई? उस टाइम वो बच्चा नहीं पढ़ता था, मान लिया उस टाइम वो बच्चा नहीं पढ़ता था, थर्ड ईयर में उसने ज्यादा मेहनत की, उससे डबल उसने फोर्थ ईयर में मेहनत की, तो क्या आप उसका थर्ड ईयर की छोड़कर आप उसका मार्क्स जो है वो आप इसकी इंटरमीडिएट की बेस पे बनाएंगे? ये कहाँ का कानून है? अब आप माशाल्लाह जिन्होंने भी ये आईटी ब्रांच ने बनाया है, व्हाटएवर जिसमें भी बनाया है, उनको समझ आ जानी चाहिए कि जो बच्चा जो है, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं 9th में था, मुझे एक सप्ली आ गई थी मैथ में, मैंने मेहनत नहीं की थी, उसके बाद मैंने मेहनत की, मैंने सप्ली को भी इंप्रूवमेंट किया, उसके बाद जो है मैंने 10th के मार्क्स उससे भी डबल लिए, ठीक है ना, उस तकरीबन मेरे 800 से ऊपर मार्क्स बने थे जाके। तो दोस्तों अब ये तो नहीं है कि मैं अगर 9th में अच्छे मार्क्स ले रहा हूँ तो 10th में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, जरूरी तो नहीं है, मैं ले सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर बच्चा जो है इंटरमीडिएट में उसके मार्क्स कम थे, उसने थर्ड ईयर में ज्यादा मार्क्स लिए, तो वो फोर्थ ईयर में ऑटोमेटिकली ले सकता है। अगर फोर्थ ईयर में उसके मार्क्स नहीं आते, सपोज कर लेते, इसका तो पता नहीं है ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी को पता है ना बच्चे को पता है, क्योंकि उसने बच्चे को इस टाइम पता होगा जब वो पेपर दे के आएगा। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो अगर इंटरमीडिएट की बेस पे मार्क्स दिए तो ये बहुत गलत है। जिस बच्चे ने मेहनत की थी उसके उनके जो मेहनत थी वो रहेगा चली गई, वो जाया चली गई। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से कि बच्चों के जो थर्ड ईयर के मार्क्स हैं आप उनकी बेस पे उनके मार्क्स अपलोड कर दें, और इसके अलावा किसी भी बच्चे का आप दिल ना दुखाएं, वो ना हो कि बच्चे जो है एहतजाज के लिए निकले रोड से। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि दूसरे दोस्त जो हैं वो अब मेरी तमाम तफसीलात जो है वो उसको देख सकें और वो समझ सकें कि दरअसल ये मैटर क्या है। इसके अलावा मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।